नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शीतल। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल खिड़की से। आज का वीडियो है लीवर पार्ट 2। पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, काफ़ी कुछ मैंने बताया है लीवर के लिए उस वीडियो में, पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में भी हम जानेंगे कुछ मेडिसिन, कुछ योगाभ्यास। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह के वीडियो और भी लेके आऊंगी। लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मानव शरीर का। इसका वजन 1.25 किलो से 1.5 किलो के बीच में होता है और ये दाहिने साइड में यानी राइट साइड में डायफ्राम के नीचे होता है। तो अगर लीवर सही है तो उसका वजन उतना ही होता है। अगर लीवर का साइज बड़ा हो गया है या तो प्रॉब्लम्स आती है। लीवर का काम होता है शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुचारू रखना। वैसे तो लीवर अपनी बीमारी का इलाज खुद कर लेता है, भगवान ने इसे इतना सक्षम बनाया है। लेकिन कई बार बहुत दिनों तक लीवर फंक्शन खराब होने की वजह से 100 से अधिक बीमारियों का खतरा बन जाता है। लीवर में धीरे धीरे लीवर के अंदर फैट जम जाता है और लीवर के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और लीवर का साइज बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे लीवर डैमेज होने लगता है। जब लीवर डैमेज होने लगता है तो हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके कुछ सिम्टम्स हमें नजर आते हैं, तो वो सिम्टम्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे भूख ना लगना। जब लीवर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो भूख नहीं लगती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस बनती है, डकार आते हैं और बहुत ही बुरी हालत होती है। थोड़ा सा खाते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत ज्यादा खा लिया है, पेट में बहुत ज्यादा अफारा होता है। तो ये सब सिम्टम अगर आपको हो तो आपको एक बार अपने लीवर की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए और पता करना चाहिए कि लीवर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। लीवर में अगर प्रॉब्लम हो और लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उनको लीवर ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो टॉक्सिन्स दिमाग में इकट्ठे होने लगते हैं, हमारे ब्रेन में इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें चीजें भूलने लगती हैं, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है। ये भी एक सिम्टम माना गया है लीवर खराब होने का। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है और कोई टेंशन भी नहीं है, कोई ब्लड भी सही है, तो फिर आपको एक बार लीवर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो तो भी नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। आप जान लेते हैं कि अपने लीवर की प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ऑयली फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, पकौड़े, समोसे, पिज्ज़ा, बर्गर, ज़्यादा मसालेदार चटपटा खाना खाते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप सिंपल खाना खाइए और उबली हुई सब्जी खाइए, ज़्यादा फैट मत लीजिए। अगर हेल्दी जूसेस का उपयोग करना चाहिए, सिंपल सादा खाना खाना चाहिए। रात को देर से खाना खाना नहीं है तो आप समय निश्चित कर लीजिए। रात का खाना भी टाइम से खाइए और तीनों टाइम आप खाना समय पर खाइए। कोशिश करिए कि खाना 3 टाइम ही खाइए, यानी सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच और रात को डिनर। उससे ज्यादा मत खाइए। अगर आपको बार बार खाने की आदत है, नमकीन, बिस्किट, और उसकी गिनती तो हम करते भी नहीं है, तो अगर आपको ऐसी आदत है तो उस आदत को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपका कुछ खाने का मन होता ही है तो आप फ्रूट्स खाइए और कुछ सैलेड खाइए, इसका कोई नुकसान नहीं है। लाइफस्टाइल जब चेंज किया है तो आप अपने लाइफस्टाइल में योग को भी शामिल करिए। रोज योग करिए। अगर आप रोज योग करेंगे तो आपका लीवर, किडनी, आपकी इंटेस्टाइन, हर एक ऑर्गन्स आपका सही से फंक्शन करेगा। आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ आसन करके दिखाए थे जो आसन लीवर को हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ बना देते हैं।
लीवर के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स के लिए भी वो आसन पर्याप्त है। साथ ही साथ आपकी बैक को यानी आपकी रीढ़ की हड्डी को भी स्वस्थ करते हैं। साथ में बताया था आपको प्राणायाम, तो प्राणायाम भी बहुत ही जरूरी है लीवर के रोगियों के लिए, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको भी प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताया था, तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, लीवर में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लीवर के लिए मैं आपको बताऊंगी 2 अभ्यास जिनको आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथों को छाती के दोनों साइड रख लेंगे। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। जो पूरा ऊपर ना उठ पाए वो नाभि तक ही उठेंगे, और जो पूरा ऊपर उठ पाए वो पूरा उठ जाएंगे। इस तरह से मुंह बंद रहेगा, सांस धीमी गति से चलती रहेगी। यह भुजंग आसन का पहला अभ्यास। ये बहुत ही अच्छा है हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए। लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज सभी स्वस्थ होते हैं भुजंग आसन करने से। इस तरह से करेंगे, लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। और इस पोस्चर को आप कई बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक बार ही करना है। आप जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतना करिए, 2-3 बार कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप किसी पोस्चर को करते हैं तो ज़्यादा देर तक होल्ड करना है। अब करेंगे भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख लिया और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठ गए। पूरा स्ट्रेच करना है, पीछे से भी पैरों को भी पूरी तरह से स्ट्रेच करना है। इस तरह से धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे सांस भरते हुए, और होल्ड करना है। जितनी ज्यादा देर तक आप इसी तरह पोस्चर में बने रहेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रेच करना है पैरों को भी। सांस आपकी धीमी गति से चलती रहेगी, मुंह बंद रहेगा और नजर ऊपर की तरफ। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब करेंगे शलभासन का अभ्यास। हाथों को पकड़ लिया हमने, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ लिया है। अब हम सांस भरते हुए दोनों तरफ से ऊपर उठ जाएंगे। धीरे धीरे स्ट्रेच करना है पूरी बॉडी को, हाथों को भी पूरा स्ट्रेच करना है, सीधा कर देना है पीछे, और पैरों को भी स्ट्रेच करना है अच्छी तरह से, और इसी पोजीशन में बने रहना है देर तक, जितनी देर तक आप बने रह सकते हैं। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा है हमारे लीवर के लिए। अब हम करेंगे विपरीत नौकासन। दोनों हाथों को हमने आगे कर लिया और दोनों तरफ से हम सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे इस तरह से, और पूरा स्ट्रेच करना है। पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। सांस आपकी मध्यम गति से चलती रहेगी और इसी पोजीशन में देर तक बने रहना है। यह आसन भी बहुत ही अच्छा है आपके लीवर के लिए। इस तरह से होल्ड करके रखिए देर तक और आराम की मुद्रा में आ जाइए। अब हम शवासन करेंगे। सभी आसनों को करने के बाद शवासन किया जाता है। शवासन करने से हमें काफी मेंटली पीस मिलता है, शांति मिलती है। तो सीधे लेट जाएंगे, हाथ आपके कमर के पास रहेंगे, हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, मन सहज, विचारों को विराम देंगे।
निर्विचार हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए और अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करेंगे। पूरे शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे। जब हम सब आसनों के बाद शवासन करते हैं तो हमारी सारी थकान उतर जाती है। अपने मन को शांत कर लेंगे। सांसों पे फोकस करते हुए अपने मूल स्वभाव में जीने का अभ्यास करना है। हमारा मूल स्वभाव है कि हम शुद्ध, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना है। अपने मूल स्वभाव में स्थित होकर अपने शरीर को दृष्टा भाव से देखना है। एकदम शांत हो जाना है, कोई हरकत नहीं। इसी तरह अगर आप शवासन करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। अब दोनों हाथों को आपस में रब करके अपनी आंखों पे लगाएंगे गरम गरम हाथ और बाएं करवट जान लेते हैं लीवर को अच्छा रखने के लिए कुछ दवाइयां, वो भी आयुर्वेदिक। तो सबसे पहले सर्वकल्पवात का काढ़ा आपको रोज पीना चाहिए, सुबह खाली पेट में और शाम को खाली पेट में। सर्वकल्पवात बहुत ही अच्छा है लीवर के लिए। अगर आप काढ़ा नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोली का सेवन कर सकते हैं। लीवामृत एक वटी आती है, लीवामृत एडवांस, पतंजलि शॉप में ही आपको ये सब दवाइयां मिलेंगी। तो आप वहां से लीवामृत ले सकते हैं और खाली पेट में लीवामृत का सेवन कर सकते हैं। अगर लीवर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लीवामृत का उपयोग करने से भी काफी है। लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, तो आपको खाली पेट में लीवामृत लेना चाहिए और उसके बाद में आप लीवोग्रिट भी ले सकते हैं। तो जब इस तरह से आप दवाइयां लेंगे और प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, तो आप अपने लीवर को खुद अपने आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सब संभव है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।